भगवान से मैंने एक ही वरदान मांगा है और इस पंच कल्याणक से मांगता हूं। तो पंच कल्याणक में जो आप लोग नेता लोग आते ना, तो पहले से एजेंडा तैयार रखते हो क्या क्या मांग करना है, ऐसा करते हो? कुछ ऐसा होता है ना कि चलो भाई मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अपन को क्या क्या, तो अब यहां भगवान आ रहा है, मैंने भी लिस्ट बना के रख ली है। हाँ, भगवान से क्या क्या मांगना है, इसलिए भगवान आ रहे हो तो थोड़ा सोच विचार के आना। लिस्ट बना के रख ली है और मेरी लिस्ट में सबसे पहला नाम है कि मेरा भक्त जब भी धर्म का कार्य करना चाहे तो उसको ये नहीं कहना पड़े अब मेरे पास कुछ है ही नहीं, अब मैं क्या दूं, है ही नहीं, जितना था दे दिया। ये शब्द मैं भक्त के मुख से नहीं सुनना चाहता हूं। यही मेरी भगवान से सबसे पहली मांग है। यही मांग है कि ये ना कहना पड़े उसको कि अब मैं क्या दूं महाराज, मेरे पास है ही नहीं, जितना था सब मैंने लगा दिया, अब है ही नहीं, है ही नहीं। अब मेरे जितना ताकत थी मैंने माला फेर ली, जितनी ताकत थी मैंने भगवान का दर्शन कर लिया, जितनी ताकत थी मैंने दान दे दिया, जितनी ताकत थी मैंने पूजा कर ली, जितनी ताकत थी मैंने मंदिर बना दिया, अब है ही नहीं। ये शब्द मैं नहीं सुनना चाहूंगा अपने भक्त के मुख से। और ये मांग आपको पूरी करना पड़ेगी और मेरी ये मांग है और गारंटी मैं लेता हूं, मांग पूरी करा दूंगा। बस शर्त है आप मेरा साथ देवें तो। देखो नेता लोग क्या है, कोई मांग भीड़ को देख के करते हैं। मैं अकेला लगाऊंगा तो कहेंगे अरे जा नाराज हो जाता है, एक वोट से क्या होता है। इनको भी वोटों का समर्थन दिखाना पड़ेगा कि भगवान देखो आह क्या पंच कल्याणक मना आ रहा है। ऐसे पंच कल्याणक में तो इंद्र रानी इतने बैठते हैं जितने पंडाल के ऊपर बैठे हैं। कटनी का पंच कल्याणक होकर ऐसा आनंद, पूरा पंडाल इंद्र रानियों से भरा है। क्या है, कोई कल्पत्रु में नल विधान कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, पंच कल्याणक में इतने इंद्र। मैंने पंच कल्याणक में अभी तक 2 बार ही इतने इंद्र देखे हैं। एक बार ललितपुर के अंदर अभी जो पंच कल्याणक हुआ था, जो वहां भी एक तीर्थ बना था, और आज कटनी में देख रहा हूं पहली बार। मैंने पंच कल्याणक बहुत किए, बहुत छोटे से, प्रदीप भैया से पूछना, छोटे से लोग बैठ जाते, इतने पूरा पंडाल के अंत तक। ललितपुर में भी तीर्थ बना था, अभिनंदनोदय तीर्थ। अब मुझे कहना पड़ रहा है ये मंदिर का पंच कल्याणक नहीं हो रहा है, तीर्थ का पंच कल्याणक हो रहा है। स्टेज पर बैठने वालों को देख के नहीं कह रहा हूं, ये तो मैंने हर पंच कल्याणक में देखे, इतने बैठते हैं। इनके बिना तो पंच कल्याणक इतने तो बनाना ही पड़ते हैं, ये तो बनेंगे ही, लेकिन ये बनाना जरूरी नहीं थे। ये है श्रद्धा, ये है अतिशय, ये है चमत्कार, ये है समर्पण, ये लाएगा तीर्थ में चमत्कार। ये तो नियोगी है, ये तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि बिना सौधर्मंद के पंच कल्याणक, बिना माता पिता कुबेर ईशान, ये तो बनते ही हैं। ये तो नियोग में आएंगे, ये तो अनिवार्य में आएंगे, ये तो ड्यूटी है, पंच कल्याणक का नियम है। ये ड्यूटी में नहीं आता। ये इंद्राणी बनना शास्त्रों में नहीं लिखा, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं। इतने लोगों से पंच कल्याणक आराम से होता। ये जो आज पंडाल भर गया पूरा, आज ये पंडाल भर रहा है, आज जो पूरे बैठे हैं, बिना उसके, ये है तुम्हारी श्रद्धा समर्पण, ये लाएगा तीर्थ में चमत्कार और अतिशय। और यही बात मैंने ललितपुर के अंदर कही थी। क्या पंडाल बना था, 5000 इंद्राणी बैठे थे, 5000। आज उन इंद्राणी, ये 12 इंद्रों के नहीं कह रहा, ये तो हर पंच कल्याणक, ये जो 5000 इंद्राणी बैठे थे, उन इंद्राणियों की श्रद्धा ने आज ललितपुर के अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र को 2 साल में ही सारे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया।
ये जो पब्लिक बैठे, जिंदर रानी बैठे हैं, लोग कह रहे थे महाराज जी कठिनी है, लेकिन मानना पड़ेगा। मैं भी बहुत बार आया हूं, लेकिन इस बार कटनी वालों ने जो उत्साह से आगवानी कराई है, बहुत जोश था युवाओं में, बहुत। हम लोग सब, तुम लोग मत समझना कि हम लोग कम देखते हैं, धीरे धीरे सब देख लेते हैं। और हम लोगों को एक गॉड गिफ्ट होती है, बाहरी नहीं अंदर भी झांक लेते हैं, अंदर भी एक उमंग दिखती है, एक उत्साह दिखता है, एक जोश दिखता है। और वो मैंने कटनी की आगवानी पर हर व्यक्ति के चेहरे पर देखा है। गर्व का महसूस कर रहे थे, गर्व का महसूस कर रहे थे कि हमारे यहां एक तीर्थ क्षेत्र के पंचकल्याणा के लिए महाराज आए हैं। हर व्यक्ति मुझे पुराना महाराज नाम से नहीं देख रहा था, हर व्यक्ति कह रहा था नहीं नए महाराज आए। अच्छा, इसलिए देख रहे थे कि मैं दूल्हा हो गया इसलिए? नहीं, कुछ अलग तुम्हें दिख रहा था कि इस बार महाराज कटनी का इतिहास, कटनी का कीर्तिमान, कटनी की ध्वजा, कटनी वालों का मस्तक ऊंचा उठाने आए। एक अलग ढंग का जोश था, अलग ढंग का। हमारे आने के पहले जो गली गली हो रहा था उसकी चर्चा तो मैंने रास्ते में सुनी ली थी। आज तक किसी बड़े बड़े सेठों की बारातें आई होंगी, लेकिन घर घर में उत्सव नहीं हुआ होगा जो भगवान के पंचकल्याण के पहले घर घर में उत्सव हुआ है। मूर्तियों को लेकर के जो माहौल बना था, यही सब है महानुभाव और कुछ नहीं। अतिशय मात दस्तूर में नहीं है, अतिशय होता है उमंगों में। आज जो पंचकल्याण के पंडाल में इंद्र इंद्राणियों की जो बैठी हुई भीड़ है, बैठी हुई जो श्रद्धा है, मैं तुम्हें नियोग नहीं मान रहा हूं, ये पंडाल श्रद्धा से बढ़ा है, आस्था से भरा है। और यही श्रद्धा इस चैत्रउदय तीर्थ क्षेत्र को अतिशयकारी बनाएगी। असीम कर दिया, मांगे थे 12 इंद्र, खड़े कर दिए तुमने पंडाल भर के, बैठ गए पंडाल भर के। ठीक है, उपदेश हमें देना पड़ा, बिना विज्ञापन के आजकल माल बिकता नहीं है। बिना विज्ञापन के माल दिखता नहीं है, तो वो युग है, विज्ञापन तो करना ही पड़ा, लेकिन हो गया। बहुत मेहनत से, लगन से आप लोगों ने कार्य किए। अब जिस भावना की मैं बात कर रहा हूं, यदि ये सारी भावनाएं हम पूरी करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा हर नियम असीम हो जाए, हमें कभी किसी चीज को मना न करना पड़े, हमें ये न कहना पड़े कि बस बहुत फेर ली मालाएं, नहीं, हमें ये न कहना पड़े कि हमने बहुत दे दिया दान, हमने बहुत पूजाएं कर ली, हमने बहुत बस बंदर बन गया। अब मैं असीम करना चाहता हूं, तो असीम करने की विधि क्या है? बहुत बड़ी विधि।